तो ब्यूलॉग चैप्टर 299 के इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं और सही में जितना हमें जिम्पाची ईगो स्ट्रिक्ट लग रहा था उससे भी ज्यादा कमीना निकला यार ये तो, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लेयर्स से बात करता है, जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, सीरियसली बहुत एरोगेंटली काफी सारी चीजें बोलता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्यों नागी और इसागी एक दूसरे के पोलर अपोजिट है और क्या ईगो के थॉट्स हैं नागी को लेके, उसके टैलेंट को लेके, और आखिर एंड में नागी ऐसा क्या बोलता है रियो से जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बशीरा और ओटोया वर्सेस नागी एंड रियो के रिएक्शन से, जिसमें कि बशीरा और ओटोया तो काफी खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे जीतने की खुशी में। वहीं नागी और रियो काफी ज्यादा शॉक्ड थे, अंधेरे में चले जाते हैं दोनों, क्योंकि ठीक है वो हार गए थे बट उन दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नागी अंडर 20 जापान के लिए खेलने से ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले से ही सोच के चल रहे थे कि हाँ उनकी परफॉर्मेंस बुरी है तो शायद रियो अंडर 20 जापान के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बट इन दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नागी बाहर हो जाएगा। और सही में इस चीज को देख के मेरा मानना तो ये है कि अगर नागी ज्यादा गलतियां भी नहीं करता ना इस मैच में तो भी शायद वो क्वालिफाई कर जाता, लेकिन इसने जितनी सारी गलतियां करी इस मैच में, लिटरली ढंग से पास भी नहीं कर पा रहा था, उसके सारे पास इसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, या फिर जब गोल करने की कोशिश करता था तो भी उसके पास जब बॉल आने वाली होती थी तो भी इंटरसेप्ट कर दिया जाता था उसे। तो इसलिए इतनी सारी गलतियों ने उसके टैलेंट को ओवरशैडो कर दिया। तो इसलिए तुम्हें क्या लगता है अगर ये सारी नागी गलतियां नहीं करता इस मैच में तो क्या वो क्वालिफाई कर पाता? लेट मी नो इन कमेंट्स। अब वैसे तो इस फाइनल लिस्ट के साथ नागी बाहर हो जाता है और ईगो भी इस चैप्टर में यही चीजें बोलता है कि नागी बाहर हो चुका है, बट क्योंकि नागी इतना ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, ऊपर से काफी सारे तरीके हैं जिसके थ्रू नागी वापस आ सकता है अंडर 20 जापान की तरफ से खेलने के लिए, वो सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इसलिए नागी फैंस को पूरी तरह होप हारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता मत करो, नागी इतना ज्यादा पॉपुलर है, लिटरली बंदे की सेपरेट मांगा चल रही है, मूवी भी आ चुकी है। और हाँ, मूवीज से याद आया, क्या तुम्हें पता है कि अटैक ऑन टाइटन की फ्यूचर में काफी सारी मूवीज और गेम्स आ सकते हैं? और ये चीज़ तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगी कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनीमे के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश है एनीमे की क्वालिटी की वजह से, जिस वजह से सारे फैंस मिलकर पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि कैंसिल करा जाए सीजन 1 को और दोबारा से बनाया जाए। तुम सब लोगों को ये भी पता होगा शायद से कि आओवाशी मांगा जो है, जो सॉकर मांगा है अगेन, वो खत्म होने वाली है विद चैप्टर 410। और जो बिजार एडवेंचर एनीमे जो है उसका पार्ट 7 प्रोडक्शन में है और जल्द ही रिलीज डेट से रिलेटेड न्यूज भी आएगी। तो उस सब के लिए मेरे एनीमे पेज को फॉलो जरूर कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ऐसे ही तगड़ी न्यूज एंड अपडेट्स डालता रहता हूँ मैं उसमें। बाकी वीडियो पे वापस आए तो हम देखते हैं नानासे को, जो कि बॉर्डर लाइन से क्वालिफाई कर पाया अंडर 20 जापान के लिए, और खुशी के मारे लिटरली रो देता है क्योंकि शायद इसको खुद ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो क्वालिफाई कर पाएगा, इनफैक्ट नागी से ऊपर जाके क्वालिफाई कर पाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाते हैं रायची, कियोरा, जेनेत्सु जो कि क्वालिफाई कर गए थे, वो भी बॉर्डर लाइन के आसपास ही थे, लेकिन तोकिमित्सु ये बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए रोने लग जाता है। और उसका तो यार एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैच में, और इसी के साथ साथ और भी प्लेयर्स ऐसे थे जो कि कुछ भी नहीं कर पाए थे, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और उन सभी में एक राशि लोएस्ट था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब पे जब बोली लग चुकी है तो ये फ्यूचर में सॉकर खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जापान की तरफ से तो नहीं खेलने वाले। ईगो ने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो भी डिस्क्वालीफाई होगा ब्लूलॉक प्रोजेक्ट से वो आगे चल के कभी भी जापान के लिए फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, बट शायद क्लब्स की तरफ से खेल सकते हैं क्योंकि इन पे बोली ऑलरेडी लग चुकी है। इसके बाद जो ईगो बोलता है ना, वो सही में कोई भी कोच किसी भी स्पोर्ट्स का अपने प्लेयर से नहीं बोलता, बिकॉज जिम्पाची ईगो ये अनाउंस करता है दैट दिस कंक्लूड्स द फाइनल सैलरी ऑक्शन अनाउंसमेंट। Those of you not selected as the top 3 players are no longer needed in Blue-Lock. So fuck off. और सही में मैंने स्पॉयलर्स की जब वीडियो बनाई थी तब वहाँ पे बताया गया था कि लॉक ऑफ बोला ईगो ने, लेकिन लिटरली बंदे ने प्लेयर्स के फेस पे तमाचा मारते हुए बात करी है। इसके बाद हमें ऐसा आगे दिखाया जाता है जिसको विश्वास नहीं हो रहा था कि नागी भी डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, जिसपे ईगो पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर एक्सप्लेन करता है कि जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है ना रिसेंट मैचेस में, तो उसकी सैलरी उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग है। हाँ, वो बात अलग है कि बीच बीच में उसने काफ़ी ज़्यादा शाइन किया है, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन ही इज़ टू इनकंसिस्टेंट। यानी एक फुटबॉल प्लेयर को जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो किसी मैच में देता है उसी तरीके की सिमिलर परफॉर्मेंसेस उसे हर मैच में देनी चाहिए, तभी वो वैल्यूएबल प्लेयर बनता है।
नहीं तो तुम बताओ, रोनाल्डो या फिर मेसी जैसी परफॉर्मेंसेस और भी प्लेयर्स ने दी हैं, लेकिन वो हर मैच में ऐसा नहीं कर पाते। कभी कभी उनका दिन अच्छा होता है तो अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन मेसी और रोनाल्डो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है इस सब के मामले में, इसलिए तो उनकी इतनी ज्यादा बढ़त है। और यही चीज ईगो समझाना चाह रहा है, लेकिन तभी इसागी बीच में ही बोल पड़ता है, बट नागी हैज टैलेंट, और तभी बीच में रियो ही बोल पड़ता है, डू इट अगेन। और ऐसा ही बोलते हुए वो नागी के फेवर में काफी सारी चीजें बोलता है कि ये सब चीज कोई सेंस नहीं बनाती। तुम्हें पता ही है नागी का कितना अच्छा टैलेंट है, वो कैसी कैसी परफॉर्मेंसेस दे सकता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ नागी ही कर सकता है, लाइक हिज मिरेकल गोल जो कि उसने बास्टर्ड मशीन के अगेंस्ट में किया था। इसलिए रियो के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ मैचेस के बेसिस पे इतने तगड़े टैलेंट को बाहर निकालना ये कोई भी सेंस नहीं बनाता। अब ये सारी चीजें रियो बोल रहा था ईगो से, बट इस दौरान नागी कुछ भी नहीं बोलता, बस शांति से बैठा होता है। और जब रियो दोबारा से कैलकुलेट करने की बोलता है ईगो से, तो तभी ईगो शट अप बोलते हुए रियो से ये बोलता है कि ये कोई डे केयर या फिर स्कूल नहीं है जहाँ पे तुमको सिखाया जाएगा प्यार से, और मिस्टेक्स होने पे दोबारा मौके दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक लैबोरेटरी है जिसमें कि वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर क्रिएट होगा। और हाँ, क्या जीनियस टैलेंट लगा रखा है तुमने, ये चीजें कोई मजाक है क्या? तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि शिशिरो नागी का टैलेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है? जिस पे रियो बिल्कुल शॉक्ड कि क्या बोल रहा है ये साइको। इसके बाद ईगो एक्सप्लेन करता है कि टैलेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि बिलीव करने से बस काम चल जाएगा, बिकॉज टैलेंट इज द पावर टू बिलीव एंड देन प्रूव योर एबिलिटीज बाय शोइंग द वर्ल्ड। और हाँ, टैलेंट ऐसा भी नहीं है कि कभी चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है बेस्ड ऑन सराउंडिंग्स, मेंटल स्टेट एंड एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट में तुम रहते हो। इनफैक्ट फ्रेंड्स और राइवल्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है टैलेंट पर, कि तुम्हारा टैलेंट बढ़ेगा या फिर घटेगा। और इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे कई बार तुम टैलेंट की औकात से बाहर भी परफॉर्म कर जाते हो, जस्ट लाइक नागी ने किया था। और इसी वजह से ईगो क्लियरली बोल रहा है, बट हाँ, वो चीज़ रिप्रोड्यूसेबल तो नहीं थी, बार बार वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए वैसा गोल किसी काम का नहीं है जो कि बार बार नहीं किया जा सके। जैसा कि इसागी भी बोलता है, जब भी इसागी कोई गोल करता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि अगली बार वो फिर से सिमिलर गोल कैसे कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो वो गोल किसी काम का। और यही चीज़ वो समझा रहा है कि ऐसा गोल जो कि बार बार नहीं किया जा सकता, उसी पे तुम दोनों इतने ज़्यादा खुश हो गए, पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उन्हें ऐसे गोल्स देखने को मिलेंगे। जिस वजह से नागी ने सबसे बड़ी गलती करी, वो कन्विंस हो गया कि उसने इसागी युइची को हरा दिया है, जो कि उसका अभी तक का ब्लू लॉक में सबसे बड़ा गोल था। और इसी के साथ ईगो ये भी क्लियर करता है कि सबसे हार्मफुल चीज़ जो कि किसी भी बंदे के टैलेंट के लिए है, वो ना तो होप होती है, ना ही डेस्पेयर होता है, ना ही फियर होता है, कोई भी नहीं होती इन सब में से चीज़। सबसे खतरनाक जो होती है ना, वो है सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जब एक बार बंदा सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे कोई भी तरीके का मोटिवेशन नहीं मिलता, जिस वजह से वो वैसा परफॉर्म कर ही नहीं पाता जैसा उसे करना चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसा ही इस वक्त नागी के साथ हो रहा है। उसको कोई नई फायर या फिर बहुत बड़ा गोल, कोई मोटिवेशन मिल ही नहीं रही है फुटबॉल खेलने की। जबकि रियलिटी ये है कि नागी ने अभी तक अपना पुराना गोल भी कंप्लीट नहीं करा है, यानी इसागी युइची को हराने का। और जब उस मैच में तुक्के से नागी ने वो गोल किया था जिससे वो सेटिस्फाई हो गया था, उस चीज़ से भी नागी का टैलेंट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही तो हुआ था। सिर्फ आगे के मैचेस में गड़बड़ करता तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। बट जिस चीज़ ने उसके टैलेंट को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, यूँ समझ लो मार ही दिया, वो था टीम अप विद रियो। क्योंकि अगर वो टीम अप नहीं करते तो नागी को पहले ही रियलाइज़ हो जाता कि वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है और उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को सुनने के बाद रियो लिटरली बहुत ज़ोरों से रोने लगता है, क्योंकि उसे शायद रियलाइज़ हो चुका था कि ईगो सही है, क्योंकि तभी से उन दोनों की परफॉर्मेंस बिगड़ती जा रही थी। और ऐसे ही ईगो काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन रियो रुकने को बोलता है कि प्लीज़ ये सब मत बोलो। लेकिन तभी ईगो चिल्ला के उससे बोल देता है, शट अप, दिस इज ब्लू लॉक एंड आई ओनली नीड क्रेजी बास्टर्ड्स who won't be satisfied until they are world's best। और जो भी लोग इससे नीचे के लिए सेटिस्फाइड है, उसकी ब्लू लॉक में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सो गो होम शिशिरो नागी। और सही में यार, ईगो ये सारी चीज़ें बोलते हुए एक्शन भी कुछ ऐसा ही करता है भगाने का, जो सुन के रियो और भी तेजी से रोने लग जाता है। जिस पे नागी बोलता है, हे रियो, आए एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। अब आए के बाद मुझे लगता है नागी यही बोलेगा कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा एंड तक साथ नहीं दे सका, या फिर कुछ और बोलेगा। तुम सबको क्या लगता है कमेंट्स जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो तभी आएगी ब्लॉग की जब कुछ बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए स्पॉयलर जरूर आते रहेंगे मेरे सेकंड चैनल पर, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।